नमस्कार। मेरा अभिभावकगण, आज ये जो वीडियो बना रहे हैं बहुत दुखद के साथ मुझको हमको कहना पड़ रहा है कि आजकल जो मेरे संस्थान के जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन सभी अभिभावक के लिए खासकर वीडियो है। या कोई भी यह अगर वीडियो को देखे तो अपने बच्चों पर अवश्य ध्यान दें। देखिए, आप अपने बच्चों के ऊपर कैसे ध्यान दें, क्या करें, ये आप लोग के प्रति है। देखिए, आज हमको लगा है हम भी लगभग 8 वर्षों से विगत कुछ 8 वर्षों से मैं इस संस्थान को चला रहा हूँ, जो एमबीटी क्लासेस के नाम से चलता है, जो संस्थान इस संस्थान को चलाता हूँ। तो हम मिला रहे हैं, हम जिस स्थान से आते हैं इस स्थान पे सबसे लो एरिया है। शिक्षा के माध्यम अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे कमज़ोर शिक्षा है। अगर शिक्षा यहाँ पर ज़्यादा रहती तो शायद हम बहुत आगे चले गए रहते, बहुत आगे तक हम लोग की स्थान मिल चुकी रहती। लगभग 5 वर्ष लग गया हमको यहाँ के ये थी बोली को सुधार करने में, समाज के माने यहाँ के जो भी बोली है उस बोली को सुधार करने में। बच्चा को लिखने का नहीं आता था, बोलने का नहीं आता था। बच्चा जब घर से चलता था तो उनको पहनावा ठीक से नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस सब चीज़ को सुधार करने में हमको बहुत ज़्यादा समय लगा। इस स्थान से आकर मैं आज के डेट में इस जगह में सबसे नंबर 1 स्थान प्राप्त किया हूँ। शायद मेरा और आगे सपना है, मैं अभिभावक को कितना जागरूक करता हूँ, अभिभावक से कितना मिलता हूँ। प्रतिदिन हम लोग का काम रहता है, एमबीटी क्लासेस के शिक्षकगण का काम रहता है कि हम लोग प्रतिदिन इस कोचिंग संस्थान में प्रतिदिन घंटी बाई घंटी, जिस तरह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है उस हिसाब से हम लोग का पढ़ाई होता है यहाँ। तब भी पढ़ाई कराने के बावजूद, इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना गर्मी में हम लोग क्लास घंटी बाई घंटी लेते हैं। आधा घंटा में समझिए एक विषय को हम पढ़ाते हैं, आधा घंटा में जाकर आधा घंटा में बच्चे को सुनकर, समझाकर, पढ़ाकर उस हिसाब से पढ़ाते हैं कि जो सवाल को बच्चा यहीं पे याद भी कर ले। घर पे उसको याद करने का समय नहीं दे पा रहे हैं अभिभावक कि बच्चा याद करे। आजकल अभिभावक अगर जागरूक हो जाए ना, आप लोग अभिभावक जागरूक हो जाएँगे, शायद आपके बच्चों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। देखिए, हुआ क्या है कि हम आज जैसे हमारे संस्थान में टेस्ट एग्ज़ाम चल रहा था, टेस्ट एग्ज़ाम हुआ था। टेस्ट एग्ज़ाम से ये पता चला हम लोग को कि हम लोग जिस चीज़ को पढ़ाए थे, वो चीज़ बच्चा जाके घर पे नहीं पढ़ पा रहा है। अभिभावक नहीं खोज पा रहे हैं। इतना हम घर पे अगर आज बच्चे के घर गए हैं तो वो बच्चा आज पढ़े 2 दिन पढ़ेगा, 2 दिन मन लगाकर पढ़ेगा। अभिभावक भी खोजेंगे जे कि हाँ नइखे पढ़त त चलो तनी घर एथी मास्टर से कहे, ये कहेंगे अभिभावक। लेकिन 2 दिन के बाद उनका भी भूल जाएँगे, वो भी भूल जाएँगे जे कि हाँ हमारे बच्चा पढ़ रहा है। अब पैसा समय से दे देंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं खोजेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ाई खोजिए। मेरे पास मन करे मेरे पास भेजिए या कहीं भी भेजिए आप अपने बच्चों के प्रति पढ़ाई को खोजिए, समझाइए कि हमारे आप समझिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। आप समझते हैं पैसा का महत्व, बच्चा क्या समझता है? बच्चा तो आपको पढ़ा सकता है, कहेगा कि केहू जब बढ़िया पढ़ाई नहीं करो तो वहाँ टाइट गाइड होगा ना, वहाँ कहेगा बढ़िया पढ़ाई नहीं करो। जहाँ पे गाइड होगी तो नियम लगेगा। देखिए यहाँ इस जिस नियम से हम चलते हैं उस नियम से कोई संस्थान लगभग हमारे देखने से नहीं चलता है। सभी के कहता है कि हाँ हमारे देखने से नहीं, लेकिन हाँ हम कह रहे हैं अगर इस नियम से अगर कोई संस्थान को चला रहा है थोड़ा हमसे आकर बताइए। हाँ, अनुभव खैर हम लोग का कम है, बच्चे हम लोग ज़्यादा उम्र से नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन लगभग जितने दिन से पढ़ा रहे हैं उतने दिन में तो बहुत कुछ बदलाव कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव किए हैं। तो आप सभी अभिभावक से निवेदन है हमको कि आप अपने बच्चों को कम से कम, आप घर पर नहीं हैं या बाहर हैं, बाहर से उनसे बात कीजिए। बात करने के बाद उनसे सवाल पूछिए। जो टेस्ट हुआ है, टेस्ट का पेपर जाँच कीजिए, होमवर्क जाँच कीजिए, होमवर्क में से इक्का-दुक्का सवाल पूछिए। उन लोग से प्रतिदिन पढ़ने के लिए बोलिए। आज हम अगर बच्चे जैसे में 9th क्लास में लगभग 45 से 50 बच्चे हैं। 45 से 50 बच्चे के बीच में से हम सब पूछ रहे थे जी कि सही से बताइए, उन लोग को कसम खिलाकर पूछ रहे थे कि शाम को कौन-कौन पढ़ा है? उसमें से कोई बच्चा नहीं बोला है कि सर हम शाम को पढ़ते हैं। मात्र 1 या कि 2 बच्चा बोला है कि शाम को हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। प्रतिदिन पढ़ते हैं, वो भी 3 घंटा नहीं पढ़ता है। जितना समय हम लोग पढ़ते हैं कहते हैं उतना समय वो भी नहीं पढ़ता है।
इतना कहने के बावजूद आपके बच्चा शाम को पढ़ रहा है, 10 से 20 मिनट पढ़ रहा है, आप कहाँ हैं? इस सब पर ध्यान देना पड़ेगा ना आपको। आपके आप घर पे नहीं हैं, आप घर पे नहीं हैं, तो आपके घर वाले होंगे ना, उनसे कहिए, उनसे पूछिए कि आपके बच्चा घर पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इतना ज़्यादा हम लोग गाइड करने के बावजूद, इतना बात समझाने के बाद आपके बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप तो हमको पैसा दे दे रहे हैं, हमारे पास जो टीचर आ रहा है वो पढ़ा के चला जा रहा है, उसको भी पैसा हम दे दे रहे हैं, वो भी सिलेबस पढ़ा दिए, वो भी सवाल सुन रहा है, उसका भी सवाल नहीं सुना पा रहा है आपका बच्चा, तो आप में सब कमी है, हमारे में कमी नहीं है। अगर हमारे में कमी रहती तो इतना बात हम खुल कर नहीं कहते। हाँ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, हमारे पास आज अच्छा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, आप दूसरी जगह भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन हाँ, हमारे पास आप भेज रहे हैं ना, आप पढ़ाई खोजिए, हमसे लड़िए, पढ़ाई के लिए लड़िए। जब आप फीस जमा कर रहे हैं तो आप पढ़ाई खोजिए, हम पूरा कहेंगे। अगर आप मेरे ऊपर बिक दिए हैं ना, तो आप सीधा कह रहे हैं हम अरुआ ऊपर बिगे दिल बनी, तो उस हिसाब से बिकना नहीं हुआ। आपके पास तो बच्चा रात में जा रहा है ना, रात में तो आपके पास पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? रात वाला पढ़ाई आप खोजना दीजिए, बेसी नहीं 3 घंटा आप रात में बैठा के पढ़ा दीजिए। इतना समझ लीजिए कि रात में अगर आपका बच्चा 2 से 3 घंटा बैठ के पढ़ देगा, सुबह में 1 घंटा पढ़ देगा, तो पक्का कह रहे हैं कि आपके बच्चा बहुत पढ़ने में तेज हो जाएगा। उस बच्चा को कोई नहीं दाब सकता है, क्लास में 1 नंबर स्थान आएगा, इतना हम कह रहे हैं। उसके बाद देखिए कि आप अपने बच्चों के ऊपर देखिए कि हाँ, वो कैसे समाज में रह रहा है। मोबाइल से बच्चे को काफ़ी दूर रखिए। मोबाइल से अगर आप बच्चों को दूर रखिएगा, शायद वो बच्चा बहुत आगे चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके किताब से उसका लगन लगाइए, किताब से मन लगाइए, किताब से पढ़ेगा ना तो बहुत आगे जाएगा। और वो अगर मोबाइल से पढ़ेगा तो मोबाइल से कुछ नहीं, अभी पढ़ेगा, रील है, रील को हम लोग देखते हैं तो रील ज़्यादा देर याद नहीं होता है, लेकिन किताब का पढ़ाया हुआ सवाल, किताब को पढ़ा हुआ सवाल बहुत समय तक याद रहता है। ये बात को समझिए। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाई खोजिए। अगर आप 7 दिन मेहनत कर दीजिएगा ना, तो 7 दिन में पक्का करें कि आपके बच्चा में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। तो आज जो पढ़ाई हुआ है, आज अभी आप इस वीडियो को देख लिए हैं, तो अभी अपने बच्चों से पूछिए कि सर क्या पढ़ाए हैं। 10 मिनट हम आपसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए 10 मिनट समय निकाल कर रात में कॉल करके आप अपने बच्चों से अवश्य बात करें। अगर प्रतिदिन बात नहीं हो पा रही है तो 2 दिन से 3 दिन के बाद या 1 दिन के बाद जब बात आपसे हो रहा है, तब आप अपने बच्चों से बात कीजिए और बात करके सवाल पूछिए कि क्या पढ़ाई हुआ है। थोड़ा उस पढ़ाई का सवाल, आजकल इंटरनेट का सुविधा हो गया, सभी किसी के पास बड़ा मोबाइल है, तो पूछिए उनसे, थोड़ा-सा फ़ोटो खिंचवा के मँगवाइए। ये जो टेस्ट हुआ है, टेस्ट हम लोग के पास प्रत्येक सप्ताह में टेस्ट होता है। जब चैप्टर सब पढ़ गया, 6 गो विषय पढ़ाई होता है प्रतिदिन, 6 विषय में से अगर साइंस का सब पढ़ा है तो कल टेस्ट हो जाएगा, मैथ है सब पढ़ा है तो कल टेस्ट हो जाएगा, हिंदी सब पढ़ा है तो टेस्ट हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग मौखिक अलग टेस्ट होता है, लिखित अलग टेस्ट होता है। इतना गाइड करने के बावजूद यहाँ के बच्चा में इतना कमी है, तो शायद हमारे देखने में लग रहा है लगभग सभी बच्चा में कमी है। और जो बच्चा इस सब चीज़ को समझ गया है, तो उसी में से देखिए 45 या 50 बच्चे हम बता रहे हैं ना, 50 बच्चे में से 3 बच्चा खूब अच्छा से तेज हो जा रहा है पढ़कर, 47 बच्चा कमजोर है। काहे कमजोर है? किस वजह से कमजोर है? क्योंकि वहाँ पे अभिभावक का कमी आ जा रही है। अभिभावक का कमी ये आ जा रही है कि अभिभावक देख रहे हैं कि शाम को बच्चा नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उसको डांट नहीं रहे हैं, उसको खोज नहीं रहे हैं कि शाम को तू 7 बजे पढ़ने क्यों नहीं बैठा है, काहे यहाँ पे खड़ा है। इस बात को आप खोजिएगा तब ना। डांटिए, मोबाइल चला रहा है, मोबाइल से दूरी उसको रखिए। आप इस उम्र से गुजर चुके हैं, जिस उम्र में बच्चा है उस उम्र से आप गुजर चुके हैं, आप उसको समझाइएगा तब ना। इस सब बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा-सा समय अवश्य निकालें और प्रतिदिन हमारे पास भेजिए। अगर अगर आपका विश्वास मेरे पास है ना, तो शायद हम जिस बात को कह रहे हैं, उस बात को अगर आप समझ गए हैं, तो आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। अगला सप्ताह में देखिएगा कि हाँ, उसी बच्चा में इतना बदलाव आ जाएगी, इतना बदलाव आ जाएगी कि वो बच्चा आने वाला समय में आपके आस-पड़ोस के सही बच्चा को आकर्षित कर देगा। सब कोई कहने लगेगा जी हाँ, सरकारी में पढ़ के इतना अच्छा रैंक ला रहा है, इतना तेज हो गया है, सिर्फ उसको पढ़ने का मन करेगा। इस हिसाब से बना दीजिए। हमारा न पूरा निवेदन है कि देखिए, हम बिजनेस के प्रति नहीं है, बिजनेस के तौर पे इस संस्थान को नहीं चलाते हैं। हमारा सोच सब देखिए, अगर बिजनेस के तौर पे चलाते तो सबसे महंगा किताब रखते,
एक तो पहला बात किताब रखते, किताब देखिए इतना सस्ता किताब हम देते हैं, शायद उतना सस्ता किताब कोई संस्थान नहीं देता है। उसके बाद किताब छोड़िए, उसके बाद आ जाइए कि सबसे महंगा हम ड्रेस लगवाते हैं, ड्रेस भी हमारे पास महंगा नहीं है। उसके बाद आइए फीस, फीस सबसे सस्ता है, हर एक जगह से सस्ता है आजकल। इतना कम पैसा में कोई नहीं पढ़ा सकता, इतना कम पैसा में 6 गो टीचर, 6 टीचर पढ़ा रहा है, तो समझिए बहुत कम पैसा है। इतना चीज करने के बावजूद तब भी अगर आप अपने बच्चों को नहीं ध्यान दीजिएगा तो क्या कर सकते हैं। इतना हाँ कोई शिक्षक आपसे नहीं निवेदन करेगा, लेकिन हाँ हम पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं, तो आप भी जागरूक हो जाइए, तो शायद आपके बच्चों में बहुत ज़्यादा हम बदलाव ला देंगे। इतना ध्यान रखिएगा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों पर अवश्य ध्यान देंगे, और आने वाले समय में पक्का आप लोग बहुत आगे ले जाएंगे अपने बच्चों का भविष्य। तो हम लोग, हमारे ऊपर विश्वास है तो ठीक बात है, साथ विश्वास के साथ साथ आपका आप अपने बच्चों पर थोड़ा सा समय भी देना अति आवश्यक है। थोड़ा सा समय दीजिए, केवल गाइड करिए, जितना गाइड में हम रह रहे हैं। अगर बच्चा कह रहा है कि पढ़ाई वहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है, उसको लेकर आइए यहाँ पे, और भी बच्चा के सामने पूछा जाए, और पूछ के अगर इस हिसाब से पढ़ाई अगर अच्छा सच में यहाँ पे नहीं होता होगा, तो आपके बच्चा जहाँ कहेगा वहाँ पे हम भेजने के लिए तैयार हैं। आपके बच्चा का 6 महीना का फीस एएमबीटी संस्थान देगा, इतना वादा करते हैं। अगर ये आपके बच्चा कह दे कि यहाँ पे पढ़ाई बढ़िया नहीं होता है, और वो बच्चा आएगा और भी बच्चा से पूछा जाएगा, सभी बच्चा को रखा जाएगा, किताब जांच किया जाएगा, कॉपी जांच किया जाएगा, अगर सही बात ठहर गया कि हाँ हमारे शिक्षक में कमी है, तो पक्का करें आपका बच्चा जहाँ पढ़ेगा वहाँ का फीस, 6 महीना का फीस एएमबीटी संस्थान जमा करेगा। आपके बच्चे का 6 महीने का पैसा वहाँ पे जमा कर देगा, आपके बच्चा वहाँ पर ही पढ़ेगा। लेकिन हाँ ये भी याद रखिए, इतना तो कंठस्थ से हम एक बात को कह रहे हैं जो कि हमारे में कोई कमी नहीं है। हाँ लगभग जहाँ कमी होगी उस कमी को बताइए, उस कमी को दूर करेंगे, अवश्य दूर करेंगे, हम लोग दूर करेंगे। इतना निर्धारक वीडियो बनाने का मकसद है कि आपके बच्चों का पूरा उज्जवल भविष्य हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं, बस आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। साथ में आप लोग हमारे साथ से साथ मिलाइए, देखिए जो कि हम बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत आगे आपके बच्चों का भविष्य ले जाएंगे। इतना समझिए कि वैसा हम इस संस्थान को बना देंगे, वैसा इस गांव में के बच्चों को बना देंगे कि आने वाले समय में सब कोई कहेगा जो कि हाँ ये अब लग रहा है जो कि इस संस्थान आगे बहुत काम करेगा। नमस्कार। अब आप लोग अपने बच्चों को अवश्य ध्यान दें।